हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल क्रेडिबल मैथमेटिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सिखाएंगे कि प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ताश के बारे में हम लोग सीखेंगे कि ताश के अंतर्गत जितने भी सारे प्रकार के जो है टाइप बनते हैं और उनमें से किन किन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। जैसे क्या है ताश को जो है इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड, यानी कि आपके प्रायिकता चैप्टर में ताश के अंतर्गत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए, कहा जाएगा कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी से यादृच्छ, कहने का अर्थ है रैंडमली इसका इंग्लिश में होता है रैंडमली। और इसे जो है अचानक जो है मान लिया जाए एक कार्ड से, यानी एक ताश की गड्डी से हम लोग अचानक एक पत्ता निकालेंगे और उसको बोलेंगे कि वह कार्ड यानी कि कार्ड का कालापान होने की क्या प्रायिकता है, या तो लाल पान होने की क्या प्रायिकता है, इक्का होने की क्या प्रायिकता है। इसी प्रकार के पैटर्न को जो है हम लोग जो है ताश के अंतर्गत पढ़ते हैं। कार्ड चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्ड में क्या है, ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आजकल इधर लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार से टीसीएस के द्वारा जो है सीजीएल मेंस हो या तो सीएचएसएल मेंस हो, इसमें जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक को इंक्लूड किया गया है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक यानी सांख्यिकी को जो है इंक्लूड किया गया है। तो उसमें जो है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो उसी प्रकार से उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। और प्लस में आपका आरआरबी का यानी कि रेलवे में आपका जो भी एग्ज़ाम हो, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, उनमें भी जो है ये चैप्टर जो है पूछता है। तो जैसे क्या है, सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर लिख चुके हैं कार्ड के बारे में जो एक एक्सप्लेनेशन हम लोग कर दिए हैं। तो इसी को हम लोग जो है समझाते हैं। सबसे पहले क्या है कार्ड्स का इसका हिंदी क्या होता है, ताश में जो है ताश किसे कहते हैं। तो ताश जो है एक 52 पत्तों की एक गड्डी है। ताश क्या है, एक 52 पत्तों की गड्डी है, उसको जो हम लोग ताश कहते हैं। ताश जो है दो प्रकार के होता है। जिसे ताश दो प्रकार के नहीं होता है, जिसे इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ताश को जो है दो कलर में जो है विभाजित किया गया है। कार्ड्स को दो कलर में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कलर है ब्लैक और दूसरा कलर क्या है, रेड। और ब्लैक जो है आपका 26 कार्ड जो है आपका जो होता है ब्लैक, और 26 पत्ती आपका जो होता है लाल। उसके अंतर्गत भी काला के अंतर्गत भी आपको दो पार्ट में विभाजित किया गया है। सबसे फर्स्ट है स्पेयर्स और दूसरा जो है क्लब। स्पेयर्स को हिंदी में जो है काला पान कहते हैं और क्लब को हिंदी में जो है चिड़ी कहते हैं। और इसी के आधार पर स्पेयर्स जो है आपका 13 हो गया और क्लब जो है आपका टोटल 13 हो गया। और उसी के आधार पर दूसरे कलर में जो है विभाजित किया गया है। कौन सा कलर में, तो रेड कलर में। तो रेड में जो है आपका दो पार्ट में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हर्ट से, जो कि लाल पान हो गया, और आपका डायमंड है, ईट है। डायमंड इसका हिंदी जो है अर्थ होता है ईट। ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। 13 चौका कितना हो गया, 52। यानी कहने का अर्थ यह है कि ताश का गड्डी में जो है टोटल कितने कार्ड होते हैं, तो 52 कार्ड होते हैं। और 52 कार्ड को दो कलर में विभाजित किया गया है। आपको मिलेगा ब्लैक में या तो रेड में। और ब्लैक में आपको दो पार्ट में विभाजित किया गया है, काला पान और चिड़ी। काला पान को जो है हम लोग हुकुम भी कहते हैं। काला पान को हम लोग हुकुम भी कहते हैं, इसे जो है हुकुम भी कहा जाता है। और इधर लाल में है जो है लाल कलर में आपका लाल पान आएगा और एक जो है आपका ईट आएगा। और ईट को जो है इसे जो है हम लोग ठिकरी भी कहते हैं। नॉर्मली आम भाषा में जो है हम लोग यूज करते हैं ठिकरी खेलते वक्त। इसको जो है ये आपका हो गया ब्लैक, काला पान हो गया। तो काला पान टोटल कितना हो गया, काला पान का कार्ड टोटल कितना हो गया, 13 कार्ड। और क्या है, चिड़ी का टोटल कार्ड कितना हो गया, 13। और प्लस में ये हो गया 13 लाल पान और 13 जो है ईट। यानी कि बिल्कुल ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि कार्ड को जो है दो पार्ट में विभाजित किया गया, ब्लैक और रेड में। ब्लैक को दो पार्ट में स्पेयर्स और क्लब, ये कि 13 है। और रेड को जो दो पार्ट्स में हार्ट्स और डायमंड, जो कि 13 है। तो इसी के आधार पर हम लोगों को जो है क्या यूज में रखना होता है, क्या ध्यान में रखना होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नोट पॉइंट में हम लोगों को कुछ पॉइंट जो है ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले ताश की गड्डी में टोटल कार्ड कितना होता है, टोटल कार्ड कितना हो जाता है आपका 52 को दो पार्ट में विभाजित किया गया 26। और इसी के आधार पर देखिए क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो है पूछ देगा कि जिसे मान लिया जाए एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताश से,
क्या है कि एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी से एक कार्ड हम निकालें तो उसमें से जो है आपको ऑनर कार्ड कितने, ऑनर कार्ड होने की क्या प्रायिकता है या तो फेस कार्ड होने की क्या प्रायिकता है, तो उन सभी प्रकार को जिसे हम लोग समझते हैं, इन सभी का जो ये 13 कार्ड ये है, 13 कार्ड ये है, 13 कार्ड ये है, 13 कार्ड ये है, यानी 13 चौका 52। इन्हीं कार्डों में से हम लोगों को जो है कार्ड निकालने की प्रायिकता जो है हमसे पूछता है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि ऑनर कार्ड कौन है और फेस कार्ड कौन है। तो फेस कार्ड देखिए, ये जो के है, क्यू है और जे है, ये क्या है, ये जो है फेस कार्ड है, फेस कार्ड। और ये जो आपका इक्का, गुलाम, बादशाह और बेगम, इन दोनों को मिला करके कौन सा कार्ड कहते हैं, इसको जो है हम लोग ऑनर कार्ड कहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है, ये हो गया आपका ऑनर कार्ड और ये जो फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड किसको कहेंगे, फेस कार्ड जिसमें जो है फिगर दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, जैसे क्या है, गुलाम में, बादशाह में और बेगम में, तीनों में जो है, तीनों कार्ड में आपको क्या है, फेस दिखाई देगा। एक फिगर टाइप का बना हुआ रहता है। तो उसी के आधार पर हम लोगों को जो है याद रखना होता है कि फेस कार्ड कितने हैं। तो फेस कार्ड जो है आपका ये 3 हो गया, 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी कि फेस कार्ड आपका टोटल दूसरा नोट पॉइंट में हम लिखते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आपका क्या हो गया, टोटल 4 है। ये क्या है, ये 4 है, यानी 4 गुना 3 बराबर में क्या हो गया 12, यानी 12 क्या है, 12 आपका जो है फेस कार्ड है। यानी 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। और आपका ऑनर कार्ड जो है आपका हो जाएगा, ऑनर कार्ड आपका हो जाएगा 4 × 4 बराबर में 16। कहने का अर्थ क्या है, इसमें क्या हो जाता है कि आपको ध्यान में रखना है, फेस कार्ड ये 3 होता है यहाँ पर, ऑनर कार्ड जो है ये इक्का को भी इंक्लूड करके ऑनर कार्ड कहते हैं। तो इसी के आधार पर जिसे देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें देखते हैं, अगला पॉइंट जो है चौथा है कि सभी जो कार्ड होता है, जितना भी कार्ड होता है, ये जो टोटल 52 पत्ती का जो कार्ड होता है, 52 कार्ड्स में से आपका सबसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा कार्ड किसका होता है, तो सबसे बड़ा कार्ड जो है इक्का होता है। सबसे बड़ा कार्ड किसका होता है, इक्का। तो इसी प्रकार से देखिए, सबसे पहले क्या है, टोटल नंबर ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, प्रोबेबिलिटी में होता है कि नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी जो है ये आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो है इसके आधार पर निकलता है, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह फॉर्मूला आपका यूज होता है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यानी नंबर ऑफ इवेंट जो आपसे पूछा जा रहा है, जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, और प्लस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल कितना संभावना है, ये टोटल कितना संभावना है, कुल परिणामों की संख्या और प्लस में घटनाओं की संख्या है। यानी क्या है, तो हमको जो है नंबर ऑफ इवेंट निकालने में इसमें जो है थोड़ा सा मतलब कि सावधानी बरतना होता है। सबसे पहले क्या है कि देखिए क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मली रूप से कि कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि एक लेते हैं आपका गुलाम और लाल पान के कार्डों की कुल संख्या। तो गुलाम और लाल पान के कार्डों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, तो गुलाम आपका के गो है, 4 गो है, गुलाम आपका 4 गो है, और प्लस लाल पान यहाँ के गो है, 13 गो है, और 13 4 क्या करेंगे 17। तो ये क्या निकालें हम, गुलाम और लाल पान के कुल कार्डों की संख्या कितना लाएं हम, 4 + 13 करें 17 आया। लेकिन ये क्या हुआ, ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन गलत किस सेंस में होगा, देखिए हम लोग देखते हैं, ये जो गुलाम है और लाल पान है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि गुलाम 4 गो होगा, गुलाम तो 4 पत्ता होगा। लेकिन क्या है, लाल पान जो है, लाल पान में हम 13 जो इंक्लूड किए, लाल पान में हम 13 कार्ड जो इंक्लूड किए, तो 13 कार्ड में तो आपका गुलाम भी एक इंक्लूड हो गया। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो हम काउंटिंग किए 4 के जगह 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, प्लस में ही टोटल, जिसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसको कहा ऐसे करेंगे, जिसे 4 + 13 करेंगे। और जबकि यहाँ पर जो है हमको क्या है, गुलाम में एक ज़्यादा काउंट हो चुका है, ज़्यादा गिना चुका है, तो इसको क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा टोटल 17। देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाने में आपको इन सभी चीज़ों का सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यही एक पैटर्न है, जिसे क्या है आपको इस प्रकार से पूछेगा कि कोई कार्ड है, कोई ताश की गड्डी है, उसमें से जो है
उसमें से जो है एक मतलब कि एक कार्ड हम लोग खींच के निकालेंगे यादृच्छिक रैंडमली, तो उसमें गुलाम होने की क्या संभावना है, या तो लाल पान होने की क्या संभावना है, या तो गुलाम और लाल पान होने की क्या संभावना है। तो इसी के आधार पर हम लोग जो है किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार के हम लोग देखेंगे इसके आगे। जैसे क्या है कि यहाँ पर हमने क्या कहा कि सभी कार्डों में सबसे बड़ा कार्ड किसका होता है, इक्का का होता है, और सबसे छोटा जो है वैल्यू जो है दुगी का होता है। तो उसी के आधार पर देखिए ताश में जो है, ताश में आपको ये सब पॉइंट्स को इन सब पॉइंट को आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रखना होता है। इन्हीं सभी पॉइंट को बिल्कुल माइंड में रख करके आपके अगले क्वेश्चन में, यानी कि अगले देखिए आगे जो है हम बताएंगे कि इन सभी प्रकार का जो है क्वेश्चन है, इन सभी प्रकार का जो क्वेश्चन है कैसे बनता है, किस प्रकार से यूज होता है। और ये चैप्टर जो है आपको आगे चल के जिसे इन सभी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको देखिए क्या है, दो टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्या है कि एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी से एक रैंडमली एक कार्ड खींचेंगे, तो कार्ड का लाल पान होने की क्या प्रायिकता है, या लाल पान होने की क्या प्रायिकता है, या काला पान होने की क्या प्रायिकता है, या तो लाल पान और काला पान होने की क्या संभावना है। तो इन सभी प्रकार के दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक जो कंडीशन बनता है, एक कंडीशन बनता है या का, और एक कंडीशन बनता है और का, यानी या तो वाला कंडीशन एक और वाला कंडीशन। देखिए इसको जो है हम लोग अभी इन सभी चीज़ों को जो है मिटाते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इन सभी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए दो क्वेश्चन हम लिए आपके स्थान पर। जैसे क्या है कि अभी हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा किए, कैसे क्या है प्रोबेबिलिटी के कार्ड्स के बारे में, कि कार्ड्स कितने प्रकार का होता है, कौन सा कलर का होता है, कौन कौन सा होता है, जैसे काला पान है, लाल पान है, सीढ़ी है, और उन्हीं सब के प्रकार के। तो चलिए हम दो क्वेश्चन लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। जैसे क्या है कि प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी बराबर में नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो चलिए क्या है कि नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि हमको निकालना क्या है, यानी कि इसमें क्या है कि यादृच्छिक एक पत्ते निकाले जाते हैं। तो हमें मालूम है कि टोटल ताश की गड्डी में टोटल कितना पत्ता होता है, तो 52 पत्ता होता है। तो 52 पत्ता में हमको जो है एक पत्ता निकालना है, तो 52 C1 लिखेंगे। और इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि यादृच्छिक एक पत्ते निकाले जाते हैं, तो किसकी संभावना पूछ रहा है, तो लाल होने की क्या संभावना है। तो टोटल लाल कार्ड कितना होता है 26, तो 26 में से हमको जो है एक निकालना है, तो क्या लिखेंगे 26 C1। तो इधर हो जाएगा आपका 26, इधर हो जाएगा आपका 52, 26/52 यानी कि 1/2। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 C1 हमने क्यों लिखा, 52 C1 हमने क्यों लिखा। तो ये एक कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ना होता है। ये एक कॉम्बिनेशन का ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी के आधार पर हम लोग देखिए क्या है कॉम्बिनेशन एंड इधर जो होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो है ये कॉन्सेप्ट है। उसी के आधार पर हम लोग को जो है ये बनाना होता है। जिससे 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से हम एक कार्ड निकालेंगे तो लाल होने की क्या संभावना है। तो टोटल हमने देखा टोटल 52 है, 52 में से एक कार्ड निकालेंगे तो 52 C1, और 52 जो है टोटल कार्ड हो गया, और हमको निकालना क्या है लाल होने की, तो 26 में से एक कार्ड निकालेंगे और ये टोटल परिणाम हो गया, और ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया। तो उसी के आधार पर हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन को क्या है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल 52 पत्ता है, तो टोटल 52 पत्ता में हमको जो है अचानक जो है 2 पत्ता निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से यादृच्छिक यानी अचानक 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो इस पत्ते की काला पान होने की क्या संभावना है। तो टोटल आपका 52 है, 52 में से 2 कार्ड निकालेंगे। आपका इसमें क्या पूछ रहा है, 2 पत्ते निकाले जाएं, इस पत्ते की काला पान होने की क्या संभावना है। तो काला पान आपका कितना होता है 13, काला पान आपका होता है 13। तो 13 में से हमको कितना निकालना है, 2 पत्ते निकालना है, यानी कि 2 कार्ड हमको निकालना है। तो इसमें क्या है कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। 13 C2 है, इधर 52 C2 है, तो 13 को जो है 2 बार बैक गियर लेंगे। जैसे 13 को एक बार 12,
तो 13 एक हो गया, दूसरा बार में 12 घटते क्रम में, और उसके बाद 2 को 2 गुना 1 लिखेंगे और बटा 52 को भी उसी प्रकार से लिखेंगे। 52 है, 52 गुने 51 और बटा में ये क्या होगा 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 ये इधर और इधर कट जाएगा आपका, ये 13 से ये 52 कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 से इधर कट जाएगा 3 बार में, और 3 बार में कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 3 बटा 51, यानी इधर भी ये भी कट जाएगा, 3 1 3 यानी 1 बटा 17, 1 बटा 17 आपका हो जाएगा। जिसे क्या है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी से अचानक 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो इस पत्ते की कालापन होने की क्या संभावना। तो इसमें क्या लिखे हम लोग, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये टोटल परिणाम हो गया, ये टोटल परिणाम हो गया, टोटल आउटकम। जैसे 52 C2, तो 52 पत्तों में से हमने 2 कार्ड निकाला, और वही जो है हमसे क्या पूछा है कि कालापन होने की क्या संभावना है। तो ऊपर में हमने नंबर ऑफ इवेंट लिखा कि कालापन टोटल कितना होता है 13 से 13 C2, ये आपका जो है टोटल आउटकम हो गया। तो इसी के आधार पर हम लोग जो है आपका जो है एग्जाम में ये सब कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इसी के आधार पर हम लोग जो है देखते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट को। इसके अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। जैसे क्या है, अगला कॉन्सेप्ट में हमको क्या पढ़ना होगा, अगला कॉन्सेप्ट में हमको ये पढ़ना होगा कि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है आपको दिया गया रहेगा कि कोई क्वेश्चन में आपको क्या कहेगा कि अच्छी तरह से एक फेंटी गई ताश की गड्डी से, अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से आपको 2 कार्ड निकालना है, 2 कार्ड निकालना है। तो उस कार्ड का आपको कालापन, उस कार्ड का आपको कालापन या ईट होने की क्या संभावना है, ये आपका टाइप 1 में बनता है। टाइप 1 में बनता है कि कालापन या ईट होने की क्या संभावना है, और एक आपका बनता है टाइप 2 में कि कालापन और ईट आने की क्या संभावना है। ये 2 प्रकार का जो है टाइप बनता है। इसी प्रकार से ताश के गड्डी में से जो ये सब जो है निकाला जाता है, और ये संभावना जो प्रोबेबिलिटी का ये सब जो है बेस्ट क्वेश्चन है, यही सब एग्जाम में आपका डायरेक्ट पूछता है। इसी के आधार पर इसके अगले क्लास में हम लोग जो है ये आपका या वाला कॉन्सेप्ट, ये जो है या वाला कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में सीखेंगे, और वाला कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में सीखेंगे। और अगले क्लास में हम लोग और क्या सीखेंगे कि जैसे मान लिया जाए एक थैला है, मान लिया जाए ये एक थैला है, इसमें आपका 4 जो है लाल गेंद है, 5 जो है हरा गेंद है, और 3 जो है 3 नीला गेंद है। तो इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है कि एक थैला में 4 लाल गेंद है, 5 हरा गेंद है, 3 नीला गेंद है। तो इसमें से रैंडमली जो है 2 गेंद निकालें, रेंडमली हम 2 गेंद निकालें, तो उस 2 गेंद का जो है हरा होने की क्या संभावना है, या हम एक गेंद निकालें उसका नीला होने की क्या संभावना है, या तो उसके इसी के आधार पर या वाला कॉन्सेप्ट और वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें लग सकता है कि मान लीजिए हम 2 गेंद निकालें तो उसके हरा या नीला होने की क्या संभावना है, या तो एक गेंद है तो उसका जो है कालापन, और उसमें तो हरा नीला कालापन कहाँ से आएगा, सॉरी, इसे ये नीला है तो 2 गेंद निकाले तो 2 गेंद का जो है नीला और हरा होने की क्या संभावना है। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को जो है हम इसके अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बढ़िया से समझ में आया होगा, तो आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। चलिए, थैंक यू।